नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी कंपटीशन ऑफिशियल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन बात कर रहे हैं दक्षता परीक्षा की, यानी कि जो एलडीसी में आपके इफिशिएंसी टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, उसमें से अपन इफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपके 50 अंक का पूछा जाता है। ठीक है। और इंसर्ट टैब अपन पढ़ रहे हैं, होम टैब अपन ने पूरा पढ़ लिया है। और इंसर्ट टैब में जो अपन पढ़ रहे हैं वो टैब है आपके टेबल। ठीक है। टेबल फॉर्मेटिंग आपके सिलेबस में दिया हुआ है, टाइपिंग के सिलेबस में इफिशिएंसी में आपसे टेबल फॉर्मेटिंग भी पूछा जाएगा। ठीक है। इससे पहले के टेबल के वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको देख लेना। ठीक है। तो 50 में से 50 अंक के अपन इफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है टेबल। क्या है आज का अपना टॉपिक? टेबल। ठीक है। तो टेबल पढ़ रहे हैं, टेबल में अपन ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है। आज जो इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं मेन, वो पढ़ने वाले हैं टेबल अलाइनमेंट। हालांकि ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है आपको। आज का मुख्य फोकस रहेगा अपना फॉर्मूले पर। ठीक है। फॉर्मूले किस प्रकार से, कौन कौन से पूछे जाते हैं वहाँ पे, और किस लेवल के आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं और इनको कैसे करना है। ठीक है। तो टेबल में फॉर्मूलों का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है। पहले क्वेश्चन से सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है दूसरी टेबल में। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरी टेबल की बात कर रहा है। ये आपके ये पहली टेबल है और ये दूसरी टेबल है। ठीक है। ऐसे आपको टेबल दे रखी होगी सामने डेस्कटॉप पर। और ये जो क्वेश्चन जो मैंने ऊपर लिख रखे हैं वो सारे आपके किस में आएंगे, हार्ड कॉपी में दिए जाएंगे आपको। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है दूसरी टेबल में सेक्शन ए बी सी डी का औसत। सेक्शन ए बी सी डी का औसत क्या बोला है इसने? एवरेज के बारे में बोल रहा है ये। दूसरी टेबल में सेक्शन ए बी सी डी का औसत फॉर्मूले से अंकित करें। क्या करना है, जो आपके दूसरी टेबल दी हुई है उसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी लिखा हुआ है। उन सभी में जो संख्याएं दी हुई है उन संख्याओं का आपको क्या करना है, औसत फॉर्मूले से अंकित करना है, यानी कि फॉर्मूले से आपको उसका औसत बताना है। तो अपनी दूसरी टेबल कौन सी है? ये है आपके दूसरी टेबल। यहाँ से मैंने सेलेक्ट करना आपको सिखा रखा है, आपने वीडियो नहीं देखे हैं पिछले तो उनको देख लेना। ठीक है। तो ये आपके सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और ये है आपके सेक्शन डी। ठीक है। तो इन सेक्शन के बारे में बोला है कि आपके जो क्लास सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, उन सभी का औसत आपको इन जगहों पे लिखना है। जो खाली जगह दे रखी है औसत के लिए, इन जगहों पे आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं का जो औसत बनता है वह इन जगहों पे लिखना है। ठीक है। सभी सेक्शन का सेक्शन वाइज आपको क्या लिखना है, औसत एवरेज बताना है। ठीक है। तो कैसे करते हैं? फॉर्मूले से। देखो आपको फॉर्मूले से करना है, फॉर्मूले के बोला है क्योंकि इसने बिना फॉर्मूले के आप करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे वहाँ एग्जाम में। तो इसने बोला है दूसरी टेबल में सेक्शन ए बी सी डी का औसत फॉर्मूले से अंकित करें। ठीक है। किससे करना है? फॉर्मूले से। आपको यदि गणित आती है और आप अपने हिसाब से करने लग जाओ और सीधा सा टाइप करके लिख दो तो उसको नहीं मानेगा वो। ठीक है। आपको फॉर्मूले से ही करना है। तो अपन सबसे पहले आ जाते हैं सेक्शन ए में। ठीक है। ये है आपके सेक्शन ए। ये जो लाइन आ रही है रो, इस रो में औसत लिखा हुआ है। इस कॉलम में जो खाली कॉलम है औसत वाला, इसमें अपन क्या रख देंगे, कर्सर रख देंगे। कर्सर रखने के बाद आपको टेबल्स टूल में आना है आपको। ठीक है। वहाँ पे लेआउट, लेआउट का ऑप्शन ओपन करना है। और लेआउट में लास्ट में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है FX, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, फॉर्मूले का टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा क्लिक करते ही। तो इस प्रकार से ये टैब आएगा। इस टैब में क्या करना है, यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है बराबर, सम और लेफ्ट। ठीक है। तो अपन को क्या करना है, अपन को एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? प्रथम रो में एवरेज निकालना है। तो जो लिखा हुआ है उसको क्या कर देंगे, सबसे पहले तो अपन इसको मैं बैक स्पेस से क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। मैं 2-3 तरीके से बताऊंगा। देखो बराबर अपन को आगे रखना है, जैसे कि इसमें बराबर है, इस बराबर की जगह पे अपन को क्या लिखना है, एवरेज। क्या लिखना है? एवरेज। फिर उसके बाद आता है अपने कोष्टक, और कोष्टक में क्या लिखना पड़ता है कि आप किस चीज़ का, किन अंकों का क्या करना चाहते हो, एवरेज लेना चाहते हैं। एवरेज यहाँ से भी निकलता है, पेस्ट फंक्शन दिया हुआ है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताता हूँ। जैसे कि अपने ये लाइन है और इसका अपन को निकालना है एवरेज। ठीक है। स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं दोबारा।
ठीक है, फॉर्मूले में आना है आपको, लेआउट में आके। ठीक है, फॉर्मूले में आने के बाद ये जो लिखा हुआ है इसको एक बार मैं बैक स्पेस से पूरा क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाना है सबसे पहले। कोई भी फॉर्मूला यूज करने से पहले बराबर आप कीबोर्ड से टाइप कर देना। उसके बाद पेस्ट फंक्शन में आना। पेस्ट फंक्शन में आते ही यहाँ पे एवरेज का ऑप्शन दिया हुआ है, एवरेज पे क्लिक करते ही आपके ये इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये काली कोष्टक है, इस काली कोष्टक में आपको क्या लिखना है, लेफ्ट लिखना है, क्योंकि अपन को लेफ्ट साइड की जो संख्याएं हैं इनका ही राइट साइड में क्या करना है, एवरेज करना है, और ओके प्रेस कर देना है। तो आपका जो एवरेज बनता है 28 का, 45 का, 23 का, 11 का, 7 का, इन सब का मिला के 22.8 आपके एवरेज आ जाता है, औसत आ जाता है। ठीक है, तो सेक्शन ए में जो औसत है वह है 28.8। ये न इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हिंदी लैंग्वेज में उसने सेट कर रखा है फ़ॉन्ट को। अब देखो अपन सेक्शन बी में चलते हैं। तो सेक्शन बी में औसत वाले कॉलम में आ जाएंगे, कर्सर रख देंगे, फॉर्मूले को ओपन करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले को ओपन करने के बाद वही प्रक्रिया करनी है, बराबर बराबर करने के बाद पेस्ट फंक्शन में आ जाएंगे नीचे, और यहाँ पे एवरेज अपन कर रहे हैं तो एवरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एवरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके इस प्रकार से ये एवरेज लिखा हुआ आ जाएगा और खाली कोष्टक आ जाएगा। इस कोष्टक में लिखना है आपको लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड के अंकों को अपन क्या कर रहे हैं, औसत निकाल रहे हैं। ठीक है, और ओके प्रेस कर देंगे तो 45.4 इसका आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेक्शन सी, माफी चाहूँगा, सेक्शन सी में आ जाएंगे। सेक्शन सी में कर्सर रख देंगे कॉलम में, और वही फॉर्मूले को ओपन करेंगे। यहाँ पे वही बराबर लिखेंगे, बराबर लिखने के बाद वही पेस्ट फंक्शन में आ जाएंगे और यहाँ पे एवरेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि अपन को एवरेज निकालना है। फिर जो कोष्टक है इसमें आपको लेफ्ट लिखना है, क्योंकि लेफ्ट साइड के अंकों का अपन को क्या निकालना है, एवरेज। ठीक है, ये सब कैप्स लॉक में आएंगे। ठीक है, यानी कि बड़े अक्षरों में लिखने हैं सारे के सारे, और ओके प्रेस कर देंगे तो इसका भी आपके सामने एवरेज निकल के सामने आ जाएगा। देखो इसका पॉइंट में एवरेज नहीं आया है, इसका 374 है पिक्स। ठीक है, अब चलते हैं अपन सेक्शन डी में। सेक्शन डी में जो दी हुई है नंबर, इनका एवरेज कितना निकलता है, तो एवरेज वाले कॉलम में कर्सर रख के फॉर्मूले में आ जाएंगे। फॉर्मूले में आने के बाद यहाँ पे बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बराबर, और फिर आ जाएंगे पेस्ट फंक्शन में। पेस्ट फंक्शन में से अपन को करना है एवरेज, एवरेज पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा आपके सामने कोष्टक, और कोष्टक में क्या लिखना है, लेफ्ट लिखना है। क्या लिखना है, लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड के अंकों को अपन क्या कर रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। ओके प्रेस कर देंगे, ये ओके प्रेस कर दिया तो 450.8 इसका एवरेज आ गया। तो इस प्रकार से आपके सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी का अपन ने क्या निकाल लिया है, एवरेज निकाल लिया है। कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आगे बराबर का क्या करना है, आपको कीबोर्ड से चिन्ह लगाना है, बराबर लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे न आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो फॉन्ट है वो कुर्तीदेव 10 सेट हो रखा है। ठीक है, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना। जिसे मैं कैलिब्री कर देता हूँ तो देखो अपने आप ही पॉइंट बता रहा है 28.8, 45.4, 374, 450.8। ठीक है, लेकिन अपन को कुछ चेंज करना नहीं है, जैसा उसने दे रखा है वैसा का वैसा ही फॉन्ट अपन को रखना है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में फॉन्ट चेंज करने के लिए नहीं बोला। ये तो सिर्फ मैंने आपको दिखाया है कि भाई न क्यों आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे कुर्तीदेव फॉन्ट सेट हो रखा है इन कॉलम में, इसलिए आ रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसा ही रखना है, आपको कुछ चेंज करना नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे कैसे रख दिया अपन ने, तो यही राइट माना जाएगा। ठीक है, यदि वो बोले कि फॉन्ट भी चेंज करो तो फिर फॉन्ट चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी टेबल के, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरी टेबल के अंतिम कॉलम। देखो दूसरी टेबल के अंतिम कॉलम की बात कर रहा है ये, दूसरी टेबल का अंतिम कॉलम। मैंने सब बता रखा है आपको, रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, और इनको सेलेक्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें बता रखी है मैंने। तो इसने बोला है दूसरी टेबल का अंतिम कॉलम, तो ये आपके दूसरी टेबल है। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं पूरी टेबल को, ये दूसरी टेबल है, और इसका अंतिम कॉलम कौन सा हुआ, इसका अंतिम कॉलम हुआ ये औसत एवरेज वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया अपन ने। सेलेक्ट करने के बाद देखते हैं आगे क्या बोला है, इसमें क्या करना है, इसमें करना है पीले रंग से शेडिंग देवे।
ठीक है। तो अंतिम कॉलम में अपन को पीले रंग से क्या करनी है, शेडिंग देनी है। ठीक है, दूसरी टेबल के अंतिम कॉलम में पीले रंग से शेडिंग देनी है। क्या करना है, पीले रंग से शेडिंग देनी है। शेडिंग मैंने आपको बता रखा है कैसे देते हैं। तो ये अंतिम कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, दूसरी टेबल के अंतिम कॉलम को, और शेडिंग के ऑप्शन पे चलेंगे। शेडिंग का ऑप्शन कहाँ निकलता है, आपके होम टैब में पैराग्राफ में निकलता है। और यहाँ पे कलर चूज़ कर लेंगे पीला। ठीक है, जो बाल्टी है इस पर क्लिक करके निकला है अपन ने ये, और पीले पे क्लिक करके अपन यहाँ से पीले रंग से इसमें क्या दे देंगे, शेडिंग दे देंगे। ठीक है, तो ये शेडिंग दे दी अपन ने, जैसा कि क्वेश्चन में बोला था कि दूसरी टेबल के अंतिम कॉलम को पीले रंग से शेडिंग दे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नीचे दी गई तीसरी टेबल में, नीचे दी गई तीसरी टेबल में, अब बात कर रहा है ये तीसरी टेबल की। ठीक है, नीचे दी गई तीसरी टेबल में फॉर्मूले से अधिकतम मान भरें। जो भी मान भरने हैं वह सब किससे भरने हैं, फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, तो अपन को अधिकतम मान भरना है फॉर्मूले से तीसरी टेबल में। तो सबसे पहले तो चलते हैं अपन तीसरी टेबल में। तो ये आपके तीसरी टेबल लास्ट वाली है, तीन ही टेबल मैंने इसमें ली है। तो ये तीसरी टेबल है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये तीसरी टेबल है, इसमें मैक्सिमम मान अपन को भरना है, अधिकतम मान जो ये कॉलम है खाली इनमें क्या करना है, भरना है। ठीक है, तो ऊपर जो अंक है उनमें से मैक्सिमम कौन सा अंक है वो आपको यहाँ पे लिखना है। देखो, आप यदि मैनुअली टाइप करोगे आपको पता चल रहा है भाई 7.2 है इसमें, तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे, आपको फॉर्मूले से करना है। तो लेआउट में आएंगे और वही फॉर्मूले में आ जाएंगे, और फॉर्मूले में आने के बाद इन सबको हटा देंगे, जैसा कि मैंने बोला था, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, बराबर लिखने के बाद अपन को पेस्ट फंक्शन में आना है, और इसमें देखो बहुत सारे ऑप्शन निकलते हैं नीचे भी, ये देखो यहाँ पे अपन को अधिकतम अंक लेना है, तो मैक्सिमम वाला फॉर्मूला अपन लगाएंगे इसमें, मैक्स। तो ये मैक्स का मतलब मैक्सिमम। ठीक है, कोष्टक में क्या लिखना है, देखो कोष्टक में वही चीज़ लिखनी है, किन में से अपन को लगाना है, तो ऊपर से लगाना है अपन को, ऊपर की जो संख्याएं हैं उनमें से आपको मैक्सिमम अंक बताने हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं एबाव। ठीक है, बराबर मैक्स एबाव। ठीक है, और ओके प्रेस कर दूंगा। तो ये देखो 7.2 बता दिया इसने, यानी कि जो ऊपर की संख्याएं थी उनमें से 7.2 मैक्सिमम अंक है। ठीक है, ऐसे दूसरे कॉलम में रखेंगे कर्सर, और फॉर्मूले में जाएंगे, लेआउट में जाके फॉर्मूले में जाएंगे। और यहाँ पे आप सीधा सा ये भी कर सकते हो, जो सम लिखा हुआ है वहाँ पे MAX आप कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हो, और कोष्टक में एबाव रख सकते हो, और ओके प्रेस कर सकते हो, तो भी ये अपने आप मैक्सिमम अंक इसने ले लिया 45.99। फिर तीसरे वाले में कॉलम में रखेंगे, और यहाँ पे अपन को सम को हटाना है, और सम को हटाने के बाद में यहाँ पे मैक्स लिखना है, MAX मैक्सिमम, एबाव रखना है, ओके प्रेस कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे कर्सर में रख के कर्सर रखेंगे लास्ट वाले में, फिर फॉर्मूले में जाएंगे और सम को हटाना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना है, मैक्स। आप चाहो तो वहाँ से पेस्ट फंक्शन में जाके भी मैक्स ढूंढ सकते हो, और कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हो, और ओके प्रेस करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सेव कर देता हूँ मैं। इस प्रकार से अपन ने मैक्सिमम क्या कर दिए हैं, अंक फॉर्मूले से अंकित कर दिए हैं। ठीक है, जैसा किसने बोला था, नीचे दी गई तीसरी टेबल में फॉर्मूले से अधिकतम मान बने, तो अपन ने फॉर्मूले से नीचे दी गई टेबल में तीसरी टेबल में अधिकतम मान भर दिए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नीचे दी गई तीसरी टेबल में फॉर्मूले से न्यूनतम मान भरें। देखो, अब भरना है न्यूनतम मान, पहले अपन ने मैक्सिमम मान भरा था। ठीक है, फॉर्मूले से, अब फॉर्मूले से न्यूनतम मान भरना है। ठीक है, तो नीचे दी गई टेबल में फॉर्मूले से न्यूनतम मान भरें। फॉर्मूले से बोल रहा है मतलब फॉर्मूले से ही भरना है। वो अलग बात है, यदि आपको वहाँ एग्जाम में नहीं आता है फॉर्मूला लगाना, तो आप फिर मैनुअली भी भर सकते हो, नंबर देना नहीं देना उसके हाथ की बात है। ठीक है, तो फॉर्मूले से बोला है, अपन फॉर्मूले से भरेंगे। मिनिमम वाली आपकी रो ये है, ये सारे कॉलम जो खाली पड़े हैं इनमें मिनिमम मान अपन को भरना है। ठीक है, आपके एग्जाम में एक ही चीज़ पूछी जाएगी, या तो मैक्सिमम पूछ लेगा वो या मिनिमम पूछ लेगा। ठीक है, मैंने दोनों लेके आपको दिखाया है। तो कैसे करना है, लेआउट में आना है, फॉर्मूले में आना है, बराबर का चिन्ह लगाना है, पेस्ट फंक्शन में आना है, और इसमें अपन को मिनिमम मान भरना है, यानी कि
न्यूनतम अंक अपन को फॉर्मूले से अंकित करने हैं। तो यहाँ पे मैक्स के नीचे लिखा हुआ है मिनिमम, MIN, ठीक है, मिनिमम। और जो कोष्टक आता है इस कोष्टक में क्या लिखना है, एबव, क्योंकि अपन को ऊपर की संख्या में से करना है, मिनिमम अंक ढूंढना है, और ओके प्रेस कर देंगे एबव लिख के, ठीक है। तो ये देखो ऊपर की संख्या में जो सबसे छोटी संख्या थी, मिनिमम संख्या जो थी, वो उसने अपने आप ही ले ली फॉर्मूले से 2.8, ठीक है। ऐसे ही अपन दूसरे जो अगला कॉलम है इस कॉलम में कर्सर रखेंगे, फॉर्मूले में आएंगे, फॉर्मूले में आने के बाद वही एबव लिखा हुआ है, पहले से सम को हटाना है, यहाँ पे लिखना है मिनिमम, क्योंकि अपन मिनिमम मान ले रहे हैं, तो कैप्स लॉक लगा के MIN लिख देंगे। तो ये अपने सबसे छोटा मान इसने ले लिया है फॉर्मूले से, जैसा कि आपको पता है 1.01 यहाँ पे सबसे छोटा मान है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम में भी इसी प्रकार कर्सर रखेंगे, वही टेबल्स टूल के लेआउट में जाएंगे, फॉर्मूले में जाएंगे, फॉर्मूले में जाने के बाद यहाँ से अपन को एबव के लेने हैं और मिनिमम लिखना है सम की जगह पे, ठीक है। आप पूरा डिलीट करके भी लिख सकते हो, बराबर मिनिमम, फिर कोष्टक में एबव और फिर ओके, ठीक है। तो ये मिनिमम मान इसने इनमें से ले लिया है 14, ठीक है। चलो अब लास्ट कॉलम बच रहा है अपना, इसमें मिनिमम मान लेंगे, फॉर्मूले में जाएंगे, कर्सर रख के कॉलम में, और एबव अपने आप लिखा हुआ है, और यहाँ पे मिनिमम लिखना है। एबव क्यों लिख रहे हैं अपन, क्योंकि अपन ऊपर की संख्या में से ही क्या कर रहे हैं, मिनिमम मान ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप मिनिमम मान यहाँ पे आ चुके हैं, जैसा कि क्वेश्चन में बोला था उसने कि फॉर्मूले से मिनिमम मान तीसरी टेबल में आप भरिए, लिखिए, तो अपन ने कर दिया है, ठीक है, देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई तीसरी टेबल की चौथी पांचवी रो को क्या करना है, आपके जो नीचे दी गई तीसरी टेबल है उसकी चौथी पांचवी रो को बॉटम सेंटर अलाइनमेंट में सेट करें, ठीक है। तो ये बोल रहा है, पर तो इसको समझना है क्वेश्चन को क्या बोल रहा है ताकि गलती ना हो। बॉटम सेंटर अलाइनमेंट देना है अपन को, क्या करना है, बॉटम सेंटर अलाइनमेंट देना है, क्या देना है, अलाइनमेंट, किस में देना है, टेबल में, ठीक है। तो तीसरी टेबल की चौथी और पांचवी रो में बॉटम सेंटर अलाइनमेंट सेट करें। क्वेश्चन आया समझ में। सबसे पहले तो अपन को चलना है तीसरी टेबल में, और तीसरी टेबल की जो चौथी और पांचवी रो है, तीसरी टेबल की चौथी और पांचवी रो है, उसमें बॉटम सेंटर अलाइनमेंट देना है, ठीक है। तो तीसरी टेबल की चौथी और पांचवी रो पे अपन चलते हैं, ठीक है। चलो तो ये आपके तीसरी टेबल ये है, और इसकी चौथी और पांचवी रो कौन सी है, ये चौथी और ये पांचवी रो है। दोनों रो को मैं एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करना मैंने आपको सिखा रखा है, आपने स्टार्टिंग से वीडियो देखे होंगे तो आपको सब आता है ये सारी चीज़ें। दोनों को सिलेक्ट कर लिया, लेआउट में आ जाएंगे। लेआउट में आने के बाद देखो यहाँ पे अलाइनमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ मैं अलाइनमेंट। यहाँ से अपन को ढूंढना है सेंटर बॉटम। तो देखो ये सेंटर बॉटम अलाइनमेंट कौन सा है, आपके बीच वाला है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अलाइनमेंट बॉटम सेंटर, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सेंटर बॉटम अलाइनमेंट इसमें लग चुका है, ठीक है, जैसा कि शो कर रहा है वहाँ पे अलाइनमेंट में भी देख सकते हो आप। तो इस प्रकार से अपन ने इसमें क्या सेट कर दिया है, बॉटम सेंटर अलाइनमेंट सेट कर दिया है टेबल की चौथी और पांचवी रो में, ठीक है। ये देखो टेबल की चौथी और पांचवी रो में बॉटम सेंटर अलाइनमेंट अपन ने ये सेट कर रखा है। तीर का चिन्ह ले जाते ही अपने आप बता देता है कि आपने क्या सेट कर रखा है, इसमें नाम आ जाता है लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई तीसरी टेबल की सभी रो को, नीचे दी गई तीसरी टेबल की बात कर रहा है वापस से, नीचे दी गई तीसरी टेबल की सभी रो। तो आपके तीसरी टेबल कौन सी है, ये है तीसरी टेबल, ठीक है। इसकी जितनी भी रो है इन सभी रो में क्या करना है, इसने बोला है नीचे दी गई तीसरी टेबल की सभी रो को क्या करना है, नीचे दी गई तीसरी टेबल की सभी रो को भिन्न भिन्न रंग से शेडिंग प्रदान करें। यानी कि अपने हिसाब से उसने अपन को खुद को आज़ादी प्रदान करी है, आज़ादी दी है कि आप अपने हिसाब से अलग अलग रंग से शेडिंग दे दो इन सभी रो में, ठीक है। तीसरी टेबल में जितनी भी रो है
सभी रो में अलग अलग रंग से आपको क्या देनी है, शेडिंग देनी है। तो ये तीसरी टेबल है, इसकी पहली रो ये है, ठीक है। रो मैंने सिखा रखा है, ये शेडिंग का ऑप्शन है, ठीक है। शेडिंग से यहाँ से अपन एक शेडिंग दे दी, इसमें एक कलर की, अलग अलग कलर की देनी है। फिर दूसरी रो को सिलेक्ट कर लेंगे और शेडिंग के ऑप्शन को ओपन करेंगे, कोई एक कलर यहाँ से चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा कलर ले लिया हरा, ठीक है। फिर तीसरी रो को सिलेक्ट कर लिया, फिर शेडिंग देंगे अलग कलर से, तो ये ब्लू कलर ले लिया अपन ने, ठीक है। फिर चौथी रो को सिलेक्ट करेंगे और इसमें फिर अलग रंग से शेडिंग देंगे, ठीक है। इसमें कोई भी रंग दे देता हूँ मैं, ठीक है, ये रंग दे दिया इसमें। और आपके लास्ट वाली रो है, इसमें भी कोई भी एक रंग दे देते हैं, लाल दे देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने तीसरी टेबल की सभी रो में अलग अलग रंग से शेडिंग दे दी है, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में बोला था इसने कि नीचे दी गई तीसरी टेबल की सभी रो को अलग अलग रंग से शेडिंग देवें, तो अलग अलग रंग से अपन ने शेडिंग दे दी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम टेबल में दी गई क्लासों का योग। प्रथम टेबल में दी गई क्लासों का योग फॉर्मूले से उनकी नीचे की रो में अंकित करें। यानी कि जो पहली टेबल अपनी ये है, इसमें जो क्लासें दे रखी है और इनके जो अ, बच्चों की संख्या है, विद्यार्थियों की जो संख्या है, इन संख्या को क्या करना है, अपन को नीचे जोड़कर लिखना है कि फर्स्ट क्लास में कितने बच्चे हैं और दूसरी क्लास में कितने बच्चे हैं, ये टोटल जोड़कर लिखने हैं, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रथम टेबल में दी गई क्लासों का योग फॉर्मूले से उनकी नीचे की रो में अंकित करें, ठीक है। फॉर्मूले से करना है, तो आपको वहां भी फॉर्मूले से ही करना है, ठीक है। टेबल में कोई भी योग, एवरेज, मिनिमम या मैक्सिमम कुछ भी करना हो वो सब फॉर्मूले से करना है। तो अपन आ जाएंगे पहली टेबल में। पहली टेबल में आने के बाद अपनी पहली क्लास वाले कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है। 45, 79 और 56, इसके नीचे लिखा हुआ है, खाली कॉलम है। वैसे यहाँ पे 34, 90, 43 के बाद खाली कॉलम है, तो इस खाली कॉलम में इनका योग लिखना है, ठीक है। तो वही कर्सर रख के लेआउट में जाएंगे और लास्ट में फॉर्मूला वाला जो टेब है उसको ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है बराबर सम एबाव, ठीक है। तो सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है जोड़, ठीक है। तो आपको वही बराबर लिखना है, अपन को योग ही करना है। तो योग करने के लिए पेस्ट फंक्शन में आएंगे और इसमें सम ढूंढेंगे, ठीक है। इसमें सम ढूंढेंगे, तो ये सम यहाँ पे लिखा हुआ है, सम अपन ने चूज़ कर लिया, खाली कोष्टक आया। इसमें लिखना है कि आपको कौन से अंक जोड़ने हैं, लेफ्ट राइट के या एबाव के। तो अपन को एबाव के क्या जोड़ने हैं, अंक जोड़ने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक में एबाव बराबर सम, कोष्टक में एबाव, ओके प्रेस कर देंगे। तो टोटल इनका योग आ गया 180, ठीक है। अपने आप ही इसने योग ले लिया 180। तो इस प्रकार से योग करना है। वैसे सेकंड क्लास के बच्चों की संख्या अपन जोड़ेंगे, सेकंड रो में रख, कॉलम में कर्सर रख के फॉर्मूले में आ जाएंगे और बराबर सम एबव आ रहा है पहले से लिखा हुआ, ओके प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें भी जुड़ के संख्या आ चुकी है, ठीक है, देख सकते हो आप जैसा किसने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो वीडियो को वापस देख के आप सीख सकते हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम टेबल की 5वीं रो, प्रथम टेबल की 5वीं रो कौन सी है, इसकी 5वीं रो ये है, इसकी कुल संख्या वाली 5वीं रो, ठीक है। तो प्रथम टेबल की 5वीं रो के दूसरे और तीसरे कॉलम में अंकों को बोल्ड करें। तो देखो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता रखी है पहले, कौन सा कॉलम है, कौन सी रो है। तो प्रथम टेबल की 5वीं रो और इसका ये पहला, दूसरा और तीसरा कॉलम ये है, ठीक है। अब देखो इनको क्या करना है, इनके अंकों को क्या करना है, बोल्ड करना है, ठीक है। तो इनको सेलेक्ट कर लेंगे दोनों कॉलम को एक साथ ही और क्या करेंगे, बोल्ड करेंगे, ठीक है। तो ये बोल्ड हो चुके हैं, कैसे पता करेंगे, सेलेक्ट करके चेक कर सकते हो आप। ये देखो यहाँ पे बोल्ड दिखा रहा है, इस पर भी क्लिक करके दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे बोल्ड दिखा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने
पली टेबल के 5वीं रो के दूसरे और तीसरे कॉलम को बोल्ड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी टेबल में न्यूनतम अंकों को फॉर्मूले से अंकित करें। दूसरी टेबल में न्यूनतम अंकों को, तो दूसरी टेबल कौन सी है? ये है आपके दूसरी टेबल, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है ये न्यूनतम अंकों को अंकित करना है, तो न्यूनतम अंक का आपके रो बनी हुई है और इसमें कॉलम दिए हुए हैं खाली, ठीक है। तो कर्सर रख देंगे पहले वाले कॉलम में और फॉर्मूले में आ जाएंगे और यहाँ पे अपन को करना है न्यूनतम अंक। सब हटा दिया मैंने, बराबर लगा दिया, ठीक है। और न्यूनतम के लिए क्या है? मिनिमम, ठीक है। मिनिमम के बाद कोष्टक, और कोष्टक में आपको लिखना है एबाव, क्योंकि अपन को ऊपर के अंकों में से मिनिमम अंक ढूंढना है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है, बराबर मिनिमम कोष्टक में एबाव, और ओके प्रेस कर देंगे। तो इसने 0 लिया। 0 क्यों लिया इसने? देखो इसका कारण है, इसमें क्या है, बीच में गैप आ गया, तो ये न्यूनतम मुझे यहाँ नहीं लिखना था, न्यूनतम लिखना था मुझे कुल की जगह पे, ठीक है। यहाँ से मिनिमम ले लेते हैं, मिनिमम, और कोष्टक में लिख देते हैं एबाव, ठीक है, एबाव। कोई स्पेलिंग में गलती हो गई हो? ओके, नहीं, इसका कारण यही है। देखो यहाँ कुल की जगह पे मिनिमम लेके देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वापस वही बराबर मिनिमम, कोष्टक में लिख देते हैं एबाव, ठीक है, और ओके प्रेस कर देते हैं। तो ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है ये, तो एक कुल की जगह पे न्यूनतम लिखना है, गलती से मैंने कुल को नीचे कर देता हूँ, मैं न्यूनतम को ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या खाली जगह आ रही है, इसलिए न्यूनतम अंक ले नहीं पा रहा है। आपके वहाँ एक साथ 2 2 3 3 नहीं पूछे जाएंगे, ये मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए लिए हैं। एक साथ कुल करो, अधिकतम, न्यूनतम, ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ ले ली, तो वहाँ पे जो होगा वैसा ही वो आपसे पूछेगा। तो न्यूनतम को मैं एक बार ऊपर कर देता हूँ, ऊपर वाली लाइन में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे न्यूनतम कर देता हूँ और यहाँ पे नीचे लिख देते हैं कुल। यहाँ पे क्या लिख देते हैं? कुल, ठीक है, ताकि अपने कोई समस्या नहीं आएगी। चलो, तो न्यूनतम यहाँ कर दिया मैंने। अब न्यूनतम कैसे लाएंगे? यहाँ पे वही कर्सर रख देंगे कॉलम में, ठीक है, और फॉर्मूले में सब हटा देंगे, बराबर लगा देंगे। मिनिमम लिखेंगे कैप्स में MIN, छोटे में नहीं लिखना है, बड़े में लिखना है, बराबर बड़ा M बड़ा I बड़ा N, फिर कोष्टक, और कोष्टक में लिखना है एबाव, और ओके प्रेस कर देना है, सब बड़े रहेंगे, ठीक है। तो देखो 28 मिनिमम अंक इसने ले लिया है, ठीक है। क्लास 3 में आते हैं, क्लास 3 में मिनिमम लेंगे, वही कर्सर रख देंगे कॉलम में और यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर यहाँ पे मिनिमम कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एबाव लिखा हुआ है, तो मिनिमम बराबर मिनिमम एबाव, ओके कर दिया। वैसे नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे, फॉर्मूले में जाएंगे, सम को हटा देंगे और यहाँ पे मिनिमम लिख देंगे, मिनिमम, और ओके प्रेस कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, फिर फॉर्मूले में जाएंगे और सम को हटा देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे? मिनिमम कर देंगे। आप फ़ॉन्ट फंक्शन, पेस्ट फंक्शन में जाके भी कर सकते हो और टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मिनिमम आ गया, लास्ट बच रहा है कॉलम, कर्सर रख दिया, फॉर्मूले में आ गए, सम को हटा देंगे और यहाँ पे बराबर मिनिमम और कोष्टक में एबाव लिख के ओके प्रेस कर देंगे। तो ये आपके मिनिमम अंक यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब आ जाएंगे अपन अधिकतम अंकों में। तो अधिकतम में अपन पहले नहीं आए, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में सिर्फ बोला गया था कि न्यूनतम अंक आप फॉर्मूले से अंकित करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलेगा ये, दूसरी टेबल में अंकों को जोड़कर कुल अंक फॉर्मूले से लिखे। तो देखो बोल रहा है ये, दूसरी टेबल में अंकों को जोड़कर कुल अंक फॉर्मूले से लिखे। अब अंकों को जोड़ना है और कुल अंक लिखने हैं, ठीक है। तो दूसरी टेबल यही है अपने पास, ये दूसरी टेबल है और इसमें कुल अंक की बोला है इसने। तो ये जो अंक हैं इनका योग यहाँ पे लिखना है अपन को। तो देखो ये कुल वाले में अपन एक कर्सर रख दिया कॉलम में और कर्सर रख के लेआउट में आ गए। लेआउट में आने के बाद फॉर्मूले में आ गए, ठीक है। जोड़ का सम का फॉर्मूला होता है, ओके प्रेस कर देंगे सीधा सा,
क्योंकि बराबर सम और एबाव लिखा हुआ है, इनका भी योग करना है यहाँ पे कॉलम, कुल वाले कॉलम में। ठीक है, कर्सर के फॉर्मूले में आ जाएंगे, लिखा हुआ है बराबर सम और कोष्टक में लिखा हुआ है लेफ्ट। तो देखो लेफ्ट नहीं करना, अपन को ऊपर की संख्या ही जोड़नी है, ध्यान देना है, ये एबाव लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ऊपर की संख्या ही जोड़नी है अपन को। फिर यहाँ पे लिखेंगे, फिर फॉर्मूले में आएंगे, फिर लेफ्ट ले रहा है ये, लेकिन अपन को लेफ्ट संख्याएं नहीं जोड़नी, अपन को जोड़नी है ऊपर की संख्याएं। तो बराबर सम और कोष्टक में एबाव और ओके प्रेस कर देंगे। ठीक है, फिर आ जाएंगे नेक्स्ट कॉलम में। नेक्स्ट कॉलम में आने के बाद फॉर्मूले में वही बराबर सम और लेफ्ट को हटा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे एबाव। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपन को ऊपर की संख्याएं जोड़नी है तो एबाव लिखना है, और साइड की संख्याएं जोड़नी हो तो लेफ्ट लिखना है। ठीक है, तो बराबर सम, सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, तो अपन ने ये जितनी भी थे उन सभी में सम का फॉर्मूला लगा के सभी संख्याएं जोड़ कर अंकित कर दी है, लिख दी है। ठीक है, सेव कर देता हूं एक बार में। तो ये अपने कंप्लीट हो चुका है, न्यूनतम अंक भी अपन ने लिख दिए हैं और कुल अंक भी अपन ने लिख दिए हैं। ठीक है, आप सभी से मुझे एक शिकायत रहती है, आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो और लाइक भी नहीं करते हो। तो आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक किया करो और अपने दोस्तों को शेयर किया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी टेबल में अधिकतम अंकों को फॉर्मूले से लिखें। अब देखो अधिकतम अंक लिखने हैं आपको दूसरी टेबल में, ये दूसरी टेबल है और इसमें अधिकतम अंक लिखना है। पहले कॉलम में जाके चल जाएंगे टेबल्स टूल, लेआउट, फॉर्मूला, और इसमें अधिकतम अंक लिखने हैं अपन को। क्या लिखने हैं, अधिकतम अंक। तो सम की जगह पे क्या लिखेंगे, बराबर मैक्स, MAX, मैक्सिमम, और कोष्टक में एबाउ रहेगा। ठीक है, ओके प्रेस कर देंगे। तो देखो इनमें से इसने सबसे बड़ा अंक ले लिया 876, तो 876 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं, वही फॉर्मूले में चलते हैं। सम की जगह पे अपन को मैक्स लिखना है, क्योंकि अपन को क्या लेने हैं, अधिकतम अंक। तो मैक्स लिख के ओके प्रेस कर देंगे। 934 इसने ऊपर की संख्याओं में से सबसे बड़ा जो अंक है वो ले लिया है। ठीक है, वैसे नेक्स्ट कॉलम में बढ़ेंगे, फॉर्मूले में जाएंगे। ठीक है, और बराबर सम की जगह पे मैक्स, बराबर मैक्सिमम एबव, और ओके प्रेस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में भी वैसे ही जाएंगे, फॉर्मूले में जाएंगे, एबव ऐसा कैसा लिखा हुआ है, सम की जगह पे MAX मैक्सिमम लिख देंगे और ओके प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो ऊपर की संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है 340 उसने ले ली है। नेक्स्ट में भी ऐसे ही करेंगे, एबाव लिखा रहेगा क्योंकि ऊपर की संख्याओं में से अपन को अधिकतम अंक ढूंढने हैं, बराबर मैक्स, कोष्टक में एबाव और ओके। तो 345 इसने ले लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने जितने भी ऊपर के अधिकतम संख्याओं में जो अधिकतम अंक था वो उसने फॉर्मूले से ले लिया है। सेव कर देंगे। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है अपना, दूसरी टेबल के पहले कॉलम को, देखो दूसरी टेबल के पहले कॉलम को टॉप सेंटर अलाइनमेंट में सेट करें। तो आपके दूसरी टेबल तो ये है और इसका पहला कॉलम ये है। ठीक है, अब क्या करना है, टॉप सेंटर अलाइनमेंट में सेट करना है इसको। इसमें अलाइनमेंट देना है टॉप सेंटर, तो लेआउट में चल जाएंगे सिलेक्ट करके, और अलाइनमेंट में टॉप सेंटर देना है। तो टॉप वाले ये है, और ये टॉप सेंटर का कौन सा है आपके, ये बीच वाला लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे अलाइनमेंट टॉप सेंटर। क्लिक कर देंगे तो आपके जो ये संख्याएं हैं कॉलम में वो सब टॉप सेंटर अलाइनमेंट में सेट हो चुकी है। ठीक है, हालांकि मैंने ये सारी चीज़ें आपको पिछले वीडियो में बता रखी है। आज के इस वीडियो में सिर्फ मैंने जो नई चीज़ बताई है वो बताए हैं फॉर्मूले। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।